मन में एक बात जरूर होती है कि हम कितने दिनों में कंप्लीट ट्रेडिंग सीखकर रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं और क्या हम कभी लाभदायक ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को किस नजरिए से देखते हैं। मेनली 4 प्रकार के ट्रेडर ही होते हैं मार्केट में। अब आपको डिसाइड करना है आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। तो पहला नंबर पर आते हैं मिसगाइडेड ट्रेडर। ये वे ट्रेडर होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि वे ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ सीखना नहीं चाहते, सिर्फ ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्रेडिंग को बिना गहराई से सीखे कोई भी रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकता। दूसरा नंबर पर आते हैं वे ट्रेडर जिन्हें पता तो है कि वे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, पर वो अपने गलतियों को दोहराते हैं और सेम मिस्टेक के चलते हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम मिस्टेक रिपीटर का नाम देते हैं। तीसरा नंबर पर वो ट्रेडर आते हैं जो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पर खुद की गलतियों से सीखते सीखते एक दिन इनका सारा कैपिटल खत्म हो जाता है और बाद में जब इन्हें पता चलता है कि ये ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तब इनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं रहता, जिन्हें हम स्ट्रगलर ट्रेडर कहते हैं। और चौथा नंबर पर आते हैं स्मार्ट ट्रेडर। ट्रेडर होते हैं जो खुद की गलतियों से भी सीखते हैं और साथ में दूसरों की गलतियां और एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत कम समय में ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिनके कारण हम इन्हें स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप या तो स्ट्रगलर ट्रेडर हो जो अपना सारा कैपिटल खत्म करने के बाद फाइनली ट्रेडिंग में दूसरों की नॉलेज से भी कुछ सीखना चाहते हैं और स्मार्ट ट्रेडर बनने के मार्ग पर हो, या फिर आप पहले से ही स्मार्ट ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और दूसरे एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो ट्रेडिंग करते समय जो सबसे पहला बात सीखना है वो है पेशेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहती है। इतने समय में या तो आप प्रॉफिट करते हैं या लॉस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग में पेशेंस रखते हैं या नहीं, क्योंकि इतने समय में मार्केट में आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आप इस ट्रेड में एंटर होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा और आप ट्रेड में बार बार एंटर करेंगे और ऐसे में मार्केट आपका लगातार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और मार्केट बंद होने के साथ आपको एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण इंपेशेंस ही है, क्योंकि इंपेशेंस के कारण आप फोमो में एंटर करते हो और ऐसे में ना तो आप कोई स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो और नई सेटअप बेस्ड ट्रेड कर सकते हो। वही अगर आप अपने में पेशेंस लाते हैं तो आप मार्केट को डीपली ऑब्जर्व करते हो तो आपको इन 6 घंटों के बीच 1 या 2 ट्रेड जरूर मिलती है जहां मार्केट आपके सेटअप पर होगा और आप ट्रेड में एंटर करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि जो भी ट्रेडर इंपेशेंस होते हैं वो अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट भी बना लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस रहती है कि वो मार्केट से और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में फिर से नई ट्रेड में एंट्री करते हैं और जो प्रॉफिट पहले बनाए हुए होते हैं वो भी लॉस में बदल ले। वही एक पेशेंसफुल ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिस पर वो ट्रेड लेते हैं। अगर पहला ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट, वे नेक्स्ट ट्रेड तब तक नहीं लेते जब तक मार्केट फिर से उनके सेटअप पर ना आ जाए। देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस, आपको एक्सेप्ट करना होगा और अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर से लेवल ड्रॉ कीजिए और तब तक उस ट्रेड में एंट्री मत कीजिए जब तक कि मार्केट आपके लेवल पर ना आ जाए। और एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट का सिर्फ 10 या 20% रिस्क लीजिए और धीरे धीरे आप अपने में सुधार लाइए और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप लॉस से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। और आपने ये जरूर सुना होगा, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ट्रेडिंग में हो या किसी भी काम में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दूसरा चेंज जो अपने में लाना है वो है आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। ट्रेडिंग में अगर आप अपने मिस्टेक के साथ साथ दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा। कई सारे ऐसे ट्रेडर होंगे वो या तो इस वीडियो को कुछ समय देखने के बाद छोड़ दिए होंगे या स्किप करके देख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए यहां तक देख रहे हैं तो आप में एक गुड लिसनर का गुण मौजूद है और आप में एक स्मार्ट ट्रेडर के बनने का भी गुण मौजूद है। लेकिन गुड लिसनर के साथ साथ आपको यह भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखा रहा है पर कुछ भी इंफॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हो और जब आप उस महंगे कोर्स को बाई करते हैं तब आपको पता चलता है
कि इस कोर्स में कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं है। इससे अच्छी जानकारी यूट्यूब पर पहले से अपलोड है, बिल्कुल फ्री में। इसीलिए किसी को भी आंख बंद करके कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करके ही रियल मार्केट अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग की हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। तीसरे नंबर में आपको साइकोलॉजी सीखना होगा, क्योंकि मार्केट में दो लोग ही होते हैं, एक बायर और एक सेलर। मार्केट इन्हीं दोनों की साइकोलॉजी के साथ चलती है, और एक बार अगर आप बायर और सेलर की साइकोलॉजी सीख जाए तो मार्केट आपके लिए बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आप कोई भी एक स्ट्रेटजी से हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज होने के साथ आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करना होगा और अपने स्ट्रेटजी को इंप्रूव करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने सीख लिए है कि आपको शूटिंग स्टार कैंडल पर सेल करना है, पर आपको यह जानना जरूरी है कि शूटिंग स्टार कैंडल किस कंडीशन में बन रही है। अगर मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में है और मार्केट में बायर अभी पावरफुल है, तो इस कंडीशन में आपको शूटिंग स्टार कैंडल पर सेल करने से बचना चाहिए। हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए बिगनर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाकर मार्केट फिर अपना पुराना ट्रेंड को ही फॉलो करे। इसीलिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आप अपने साइकोलॉजी को सुधारने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, इमोशन कंट्रोल। तो ट्रेडिंग में गुस्सा, डर, लालच और ओवर एक्साइटमेंट से बचना जरूरी है। डिसीजन इमोशन के बजाय लॉजिक पर होनी चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन। हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली से फॉलो करना आना चाहिए। थर्ड, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए, यानी ट्रेड आपके सेटअप पर आने से पहले ही न बनाए, और अगर ट्रेड आपके हाथ से निकल गया तो बीच में एंट्री बनाने के बजाय रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। फोर्थ, लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। हर गलती से आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में उस गलती को दोहराने से बचना चाहिए। पांचवीं, कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। अपने डिसीजन पर भरोसा करे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। हर सिचुएशन को अच्छी तरह समझकर ट्रेड करे। छठा, स्टे calm अंडर प्रेशर। अगर मार्केट बहुत वॉलीटाइल हो तो अपने आप को काम रखना सीखना होगा। पैनिक में ट्रेड लेने से आपका लॉस बढ़ सकता है। फोर्थ, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपके लॉस को कम करके आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कैसे आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल्स से सीखना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट को पूरे डिटेल्स से एक्सप्लेन किया हूं, तो हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिफ्थ, नॉट फ्लोइंग आवर ओन रूल। तो ट्रेडिंग में रूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्मार्ट ट्रेडर का अपना कोई ना कोई रूल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज मैं सिर्फ 2 ट्रेड ही करूंगा। अगर दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, या अगर मुझे पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तभी सेकंड ट्रेड में एंटर करूंगा, या फिर जिस दिन मार्केट ज्यादा वॉलीटाइल है उस दिन मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। इस तरह आप अपना एक रूल बना सकते हो और उसे स्ट्रिक्टली से फॉलो करते हो, तो आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी अपना रूल ब्रेक नहीं करते, जिसके कारण ना तो वो प्रॉफिट से ज्यादा खुश होते हैं और न ही लॉस से दुखी। पॉइंट नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको अपने अंदर से रिग्रेट की भावना को हटाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके सेटअप पर आए बिना ही एक बड़ी मूव दे देती है, लेकिन आपने यहां पर अपनी एंट्री नहीं बनाए हुए होते हैं, जिसके कारण आपको अंदर से रिग्रेट होने लगती है कि काश मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाया होता। रिग्रेट के कारण आप चार्ट में कहीं भी एंटर हो जाते हैं कि मार्केट अभी और मूव देगी, बट मार्केट वहीं से रिवर्स आ जाती है और आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर मार्केट आपके सेटअप पर आती है और इस बार फिर आप अपनी एंट्री नहीं बना पाते हैं। कारण है आपको पहले ही बड़ा लॉस हो गया होता है, और ये सोचकर कि कहीं इस बार फिर से लॉस ना हो जाए, मार्केट आपके सेटअप आने के बावजूद भी आप ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाते और मार्केट फिर से एक अच्छी मूव देती है और आपको फिर रिग्रेट होता है और सेम मिस्टेक आप फिर से दोहराते हैं। आप एक बार फिर मार्केट की मूवमेंट को देखकर कहीं भी एंटर हो जाते हैं और फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और टोटल आपको एक बड़ी लॉस हो जाता है और आप लॉस में अपना दिन क्लोज करते हो। 7वां पॉइंट है अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है जब आप एक बड़ा लॉस करते हैं और उसके बाद बिना सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रेटजी के सिर्फ अपने लॉस को जल्दी से कवर करने के लिए ट्रेड करते हैं। ये डिसीजन ना तो लॉजिक पे बेस्ड होता है ना एनालिसिस पे, ये सिर्फ आपके फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और फियर का रिएक्शन होता है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह पूरी तरह से इमोशंस पर बेस्ड होता है। जब आप ट्रेडिंग में इमोशनल होते हो तब आपका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल खराब हो जाता है। आप लॉजिकली नहीं सोचते, बल्कि आपको सिर्फ अपने नुकसान को कवर करने की जल्दबाजी होती है। यह ग्रीड और फियर का डेडली कॉम्बिनेशन आपको और बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है।
एक स्मार्ट ट्रेडर कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता है। पॉइंट नंबर 8, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आप अपनी मिस्टेक्स को समझ पाओगे और फ्यूचर में उन्हें रिपीट नहीं करोगे। जर्नल आपको ट्रैक करने में मदद करेगा कि कब आप क्या मिस्टेक किए और फ्यूचर में आप उस पर काम करके उसे सुधार सकते हैं। तो अगर आप इतनी बातें को फॉलो करते हैं तो आप एक नॉर्मल ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बनते हैं, पर आपको एक स्मार्ट ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने के लिए ट्रैप ट्रेडिंग भी सीखना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं माई ट्रैप ट्रेडिंग पर वीडियो बनाओ तो आपको कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना होगा और इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसका फायदा उठाकर कैसे प्रॉफिट बनाएं।